ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में चारों ओर सन्नाटा था और उस सन्नाटे में गौतम ऋषि अपने खेत के बीच खड़े हैं। हाथों में कुशा घास का एक तिनका और सामने जमीन पर पड़ा था एक बीमार गाय का निर्जीव देह। गौतम ऋषि ने बस इतना किया था कि उस बीमार गाय को घास के तिनके से हटाना चाहा, लेकिन जैसे ही वह तिनका गाय को छुआ, गाय वहीं धरती पर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। लेकिन ये गाय असली नहीं बल्कि माया से बनाई गई थी, कुछ ईर्ष्यालु ऋषियों का एक भयानक षड्यंत्र, जिसने निर्दोष और इस षड्यंत्र से अनजान गौतम ऋषि पर लगा दिया हिंदू धर्म का सबसे भयंकर गोहत्या का पाप। लेकिन उसके बाद गौतम ऋषि ने जो किया उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उसी गोहत्या के प्रायश्चित ने जन्म दिया एक ऐसे ज्योतिर्लिंग को जो दुनिया के बाकी सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे रहस्यमय है। और दूसरा जन्म हुआ एक नदी का जो स्वयं शिवजी की जटा से निकली और दक्षिण की गंगा कहलाई गोदावरी। ये ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर। लेकिन आज भी ज्यादातर हिंदू इस ज्योतिर्लिंग के रहस्यों के बारे में अनजान है। ये ज्योतिर्लिंग जमीन के नीचे छिपा है, जो हमेशा पानी में डूबा रहता है, और वो पानी कहां से आता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर एक गुप्त गुफा है, जिसमें योगी गोरखनाथ ने 12 साल तक बिना बाहर निकले तपस्या की थी। लेकिन आज वो गुफा आम लोगों के लिए बंद है। आखिर क्यों? अंदर ऐसा क्या है? और एक श्रापित हीरा 89 कैरेट का, जो कभी इसी शिवलिंग पर भगवान शिव की तीसरी आंख बनकर जगमगाता था, आज वो हजारों मील दूर किसी और के संग्रहालय में कैद है। और कहते हैं जिसके भी पास वो हीरा गया उसके साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर हुआ। लेकिन आखिर ये हीरा त्र्यंबकेश्वर से दूर क्यों हुआ? तो चलिए आज जानते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का पूरा सच, इसके रहस्य, इसका दर्द और वो कहानियां जो 90% लोग आज भी नहीं जानते। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी आखिर कब शुरू हुई? इसे जानने के लिए हमें समय के चक्र को पीछे घुमाकर उस पौराणिक दौर में जाना होगा जब बदले की भावना से एक महान ऋषि पर भयंकर षड्यंत्र रचा गया था। और उसी षड्यंत्र से जन्म हुआ दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी का। बहुत समय पहले ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ आश्रम बनाकर रहते थे। वे अत्यंत तपस्वी और धर्मपरायण ऋषि थे, जो दिन रात ध्यान और साधना में लीन रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, सभी जीव तड़पने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया और पूरी सृष्टि का दम घुटने लगा। गौतम ऋषि से यह पीड़ा देखी नहीं गई। उन्होंने देवराज इंद्र की कठोर तपस्या शुरू की, अन्न जल का त्याग किया और दिन रात केवल इंद्र का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि स्वयं इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे ऋषिवर, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं वरदान देता हूं, तुम्हारे आश्रम के समीप सदैव जल का स्रोत बना रहेगा एवं इस स्थान के समीप सदा समृद्धि बनी रहेगी। भगवान इंद्र की कृपा से वहां एक दिव्य कुंड प्रकट हुआ, जो सदा स्वच्छ पानी से भरा हुआ रहता था। अब गौतम ऋषि के आश्रम में अन्न और जल की कोई कमी नहीं रही। जिस स्थान पर चारों ओर अकाल था, सूखा था, मृत्यु थी, वहीं गौतम ऋषि की वजह से वह स्थान हरा भरा, समृद्ध, प्राणों से भरपूर हो गया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जहां सुख होता है वहां ईर्ष्या भी आती है। इस स्थान की समृद्धि देखकर आसपास के कई ऋषि गौतम ऋषि से जलने लगे। कुछ समय के पश्चात उन ऋषियों के मन में बहुत विष भर गया और उन्होंने साथ मिलकर एक भयानक षड्यंत्र रचा। उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने माया से एक कमजोर, बीमार गाय का निर्माण किया और उसे चुपके से गौतम ऋषि के खेत में भेज दिया। गाय फसल चरने लगी। जैसे ही गौतम ऋषि ने उसे देखा, उन्होंने दूर से कुशा घास की एक पत्ती फेंककर गाय को हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह तो माया से रची हुई गाय थी। कुशा घास के स्पर्श मात्र से वह गाय गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। ये देखकर गौतम ऋषि स्तब्ध रह गए और चिंतित होकर सोचने लगे कि ये मुझसे क्या हो गया? क्या ये गोहत्या थी? क्या मुझ पर धर्म का सबसे भयंकर पाप लग चुका है? अब उनके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वे जमीन पर बैठ गए। दूसरी ओर उन ईर्ष्यालु ऋषियों ने आग में घी डाला। वे आकर बोले, हे गौतम, तुमने गोहत्या की है, तुम अब पापी हो, तुम्हें इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। अब गौतम ऋषि बेसहारा हो गए।